हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? देखो, अपन ने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था उस दिन? पूरा हो गया था क्या? वो चल रहा था कि मेरे को याद था लास्ट क्या चल रहा था, जीडीपी वेलफेयर। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 5 पॉइंट्स बाकी थे? करवा दिया था ना वो तो। वो हो गया था, फिर क्या बचा था? मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो चला के भी देख सकते हैं ना। हम्म। हाँ भाई, तो लग तो वही रहा है जो तू बोल रहा है, लेकिन ये मैंने एंड वाला करवाया हुआ है क्या टॉपिक? पहले मेरे को बताओ सब लोग। ये अपन ने कर लिया था कि जीडीपी एंड वेलफेयर, मुझे याद आ रहा है मैंने करवा दिया था मैंने बच्चे। ये नहीं कराया ना? ये नहीं कराया। ये जीडीपी एंड वेलफेयर हो गया था। ये, ये हो गई थी। लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन नहीं हुई ना? ये हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग में कराया नहीं होगा मैंने। स्टार्ट में तो कराते ही नहीं ना। हाँ भाई, चलो फिर फिनिश करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन। ढंग से सुनना बेटा। इसके कॉन्सेप्ट में नेशनल इनकम का कौन निकालता है? नेशनल इनकम नेशनल लेवल पे कौन निकालता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया तो है, ऊपर से किसका मंत्रालय है? सरकार का। और सरकार कैसी है, वो तो सरकार में कैसे लोग काम करते हैं वो आप भी जानते हो। तो इसलिए आज तक नेशनल इनकम का जो कंप्यूटेशन है वो परफेक्ट नहीं है। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू सम लिमिटेशंस। इसमें क्या है? बहुत सारी लिमिटेशंस है, कमियां है ना? तो क्या क्या कमियां हैं सर? देखो भाई क्या कह रहा है। फर्स्ट, there are innumerable limitations and challenges in the computation of national income. The task is more complex in underdeveloped and developing countries. नेशनल इनकम निकालना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन से देशों में होता है? जो अंडर डेवलप्ड है और जो डेवलपिंग है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसमें कोई टेंशन ज्यादा नहीं होती नेशनल इनकम निकालने में। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड है वहां पे सब लोग इनकम टैक्स फाइल करते होंगे, रिटर्न फाइल करते हैं, तो उन सबकी इनकम एक नंबर में है, तो 2 मिनट में नेशनल इनकम निकल जाती है। भाई सोचो, उनके पास हर बंदे का डेटा है, 2 मिनट में लगा देंगे सबकी टोटल। क्योंकि हर बंदा रिटर्न भर रहा है हमारे देश में, लेकिन हर बंदा रिटर्न नहीं भर रहा। जितने भी गोलगप्पे वाले हैं कोई इनकम टैक्स नहीं भरता। जितने अंडे बेचते हैं कोई इनकम टैक्स नहीं भरता। जितने भी ये थड़ी वाले हैं ये कोई इनकम टैक्स नहीं भरता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, समझ रहे हो? तो जहां भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जहां डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना थोड़ा मुश्किल है। और कहाँ आसान है? डेवलप्ड कंट्री में इट्स इजियर। सो टास्क इज मोर कॉम्प्लेक्स इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और सुनना क्या कह रहे हैं। बहुत सारी इसमें कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज हैं, इसके कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है। इसलिए तो भैया इसमें हमेशा कई बच्चों को डाउट रहता ही रहता है, क्योंकि रहेगा ही। उन्होंने ही कमी छोड़ी है, खुद ही बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज हैं अभी भी। अब सुनना, 1 2 3 4 5 6 7, एग्जाम में कोई 8वां आएगा तो पहचानना आना चाहिए कि यार ये वो 7 में तो नहीं था। समझ गए? फोटोग्राफिक मेमोरी छापनी है इसमें कि भाई बस ये पॉइंट से ये कमियां हैं, इसके अलावा कोई और डाले तो काट देना। तो पहली कमी क्या है? लैक ऑफ एन अग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। आज तक कोई ऐसी डेफिनेशन ही नहीं बनी जिसपे सब अग्री हो गए हो। होता है ना कि भाई सबका अग्रीमेंट आ गया हो, बोला हाँ हाँ चलो ठीक है ये वाली सही है एकदम। ऐसा कोई अग्रीड कोई डेफिनेशन उसका फिक्स हुआ ही नहीं आज तक, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। सो ये एक कमी है इसके अंदर। दूसरी, आज तक एक्यूरेट डिस्टिंक्शन नहीं मिल पाई कि फाइनल गुड कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड
कौन से होते हैं? ठीक है, फाइनल गुड्स। अब सुनो भाई, फाइनल गुड्स मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने भी नहीं पढ़ाया, क्यों? क्योंकि नहीं जाना था तब, कहीं जाने को बोला ही नहीं उसने, तो इसलिए मैं अंदर नहीं घुसा उसके अंदर 12th वाले टॉपिक में ज्यादा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मीनिंग पता होना चाहिए इसका। तो सामने देखो, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। सिंपल है, देखो इस आसान भाषा में समझा देता हूं। फाइनल गुड बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड्स, फॉर कंजम्पशन। मतलब ये वो गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड खरीदते हैं, काय के लिए? कंजम्पशन के लिए। ठीक है जी। और जो फर्म्स खरीदती हैं, काय के लिए? फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब उससे गुड्स बनाएंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ठीक है, तो जो आप बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो वो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर कंजम्पशन। मान लो मैंने घर में एसी खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कार खरीदी, मोबाइल खरीदा, मेरे कंजम्पशन के लिए, यूज करने के लिए, तो ये क्या है? फाइनल गुड्स है। अपन सब फाइनल गुड्स खरीदते हैं। अब मान लो मेरे पिताजी की फैक्ट्री है, मेरे पिताजी की फैक्ट्री में उन्होंने बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लगाया, मशीनरी का सेटअप लगाया, वो क्या है? वो भी फाइनल गुड है। बिकॉज याद रखो मैंने क्या कहा, इट इज दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। उससे हम क्या करेंगे? फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। समझ में आया? अब इंटरमीडिएट गुड में दो शब्द याद रखना बस। सो दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल। मतलब ये वो गुड्स होते हैं जो हमने काय के लिए खरीदे? एज अ रॉ मटेरियल। अभी हमने उस दिन भी बात करी थी ना, मान लो तुम्हारा आइसक्रीम बनाने का काम है, तो दूध खरीदते हो तुम, आसपास के 2-3 गांव हैं उनसे दूध खरीदते हो, मिल्क खरीदते हो, राइट, उनकी डेयरी से। तो ये रॉ मटेरियल है ना तुम्हारा, कौन सा गुड ये लाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। वो जो हम माइनस करते थे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, क्या माइनस करते थे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो क्या होता था? यही तो होता था कि ये, ठीक है, कि भैया आपने ये बोतल बनाई, आपकी जेब से कितना लगा मटेरियल? आपकी जेब से भी तो पैसा लगा होगा, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। कितने इंटरमीडिएट गुड्स लगे होंगे? कोई रेस्टोरेंट वाला है, तो रेस्टोरेंट के अंदर वो पिज्जा विजा बनाता है, तो उसका भी तो जेब से सामान लग रहा है, सब मटेरियल। अरे है ना, तो उसकी जेब से भी सामान लगा होगा, उसे क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर सिंगल यूज। काय के लिए खरीदते हैं? अरे बोलो बोलो, ये कौन से गुड्स होते हैं जो काय के लिए खरीदा जाता है? सिंगल यूज। ये एक ही बार यूज आते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपने सब्जी मंगाई, रेस्टोरेंट में काटी, पिज्जा में डाली, खत्म हो गई, इनको सिंगल यूज होता है, बार बार थोड़ी यूज कर पाओगे एक ही सब्जी को। ठीक है, रीसेल, या फिर वो गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स जो आपने क्या के लिए खरीदे? रीसेल के लिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, अब आपने वो जो जो टीवी फ्रिज और ये खरीदे, क्या के लिए? यूज करने के लिए खरीदे क्या? नहीं, इनको बेचोगे फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। रीसेल इन द सेम ईयर। तो ये भी ज्यादा ही है बेटा एक्सप्लेनेशन, इसकी भी कहीं जरूरत नहीं आएगी आपको इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी नॉन इको वाले बच्चे बैठे हैं, उनको फिर इधर उधर से जाएगा, अच्छा थोड़ी लगता है, पाप लगता है फालतू मेरे को। इश्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। हाँ सर, क्या इश्यू, क्या लिमिटेशन है नेशनल इनकम में? एक और कमी है सर, क्या? ट्रांसफर इनकम्स किसे माननी है किसे नहीं माननी, उसमें भी इश्यूज हैं। कई लोगों को वो इश्यू आता है, बोले यार इंटरेस्ट हमने तो दिया ना सरकार को लोन, बोले यार ट्रांसफर इनकम क्यों मान रहे हो? क्योंकि बोला सरकार बोल रही है इसलिए मानना है। लेकिन आप भाई एक बार बताओ, मैं किसी को भी लोन दूं, तुम उससे कुछ भी करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तुम कंजम्पशन करो, चाहे प्रोडक्टिव लोन लो, चाहे कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे से पैसा लिया तो मुझे आपने ब्याज दिया, तो मैं तो उसे फैक्टर इनकम मानूंगा, मैं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन सरकार क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, आपने जो हमको लोन दिया वो कौन सा लोन है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है हमारा, है ना, हम उसको आप पे ही तो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो ब्याज हम आपको दे रहे हैं वो कौन सा इनकम मानना है? ट्रांसफर इनकम। ऐसा सरकार कह रही है, लेकिन लोग तो है ना प्रॉब्लम में, उनको तो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटी है, बोले नहीं यार ऐसे कैसे कर रहे हो? एक तरफ तो इंटरेस्ट को क्या मानते हो? रेंट। आपने बोला कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। अगर आपने किसी को लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, तो कैपिटल पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना हमको, तो यार बोला फैक्टर इनकम मानना चाहिए, लेकिन वो बोला ट्रांसफर इनकम मानो। तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं आज तक कि देयर इज एन इशू कि किसको ट्रांसफर पेमेंट मानना है किसको नहीं मानना है, एक जगह तो मान रहे हो एक जगह नहीं मान रहे हो यार, तो प्रॉब्लम्स हैं।
एक और प्रॉब्लम क्या है, सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। सर्विस का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स कौन सी सर्विसेज देते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं ये? डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, कौन से मेथड से लगाना है, आज तक नेशनल इनकम में क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अरे करते हो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन कितना लगाना, लेकिन यही नहीं पता कौन से मेथड यूज करने, वो भी नहीं बताया गया है, तो गलती है ना। एक और, डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो याद करो, हमने पहले पढ़ा था कि जीडीपी एज अ वेलफेयर, है ना, पढ़ा था टॉपिक, कि वो क्यों अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें पहला पॉइंट क्या था कि उसमें ये नहीं दिखता सर अमीर की इनकम कितनी हुई और गरीब की। ये काफी सालों से जो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, ये काफी सालों से अमीर गरीब के कॉन्सेप्ट को नेशनल इनकम में घुसाने का कोशिश कर रही है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को इसमें कैसे एडजस्ट करें कि अमीर की कितनी हुई ये पता लग जाए और गरीब की कितनी हुई ये पता लग जाए, लेकिन आज तक ये हो ही नहीं पाया। सो आज तक ये इनकॉर्पोरेट उसमें हो ही नहीं पाया, ये सिस्टम उसमें सेट नहीं हो पाया। सो देयर इज डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेशनल इनकम में उस कॉन्सेप्ट को घुसाना इनका पॉसिबल हो ही नहीं पाया, कोशिश ही कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइस। न्यू गुड्स, याद करो हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी को किस पे मेजर करना चाहिए? बेस ईयर प्राइसेस पे, जिसको कौन सी जीडीपी बोलते हैं? रियल जीडीपी बोलते हैं। अब एक बार बताओ, मान लो ये पेपर दिख रहा है, मान लो मैंने कुछ नया इनोवेशन किया है, इस पेपर को मैं अगर करके मार दूं, बूम, ब्लास्ट हो जाएगा। इनोवेशन, समझ रहे हो मेरी बात? अब और अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूं तो बोले ये वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, ड्रोन। मैंने कोई इनोवेशन किया है, अभी जस्ट किया ही है। अब इसकी बेस ईयर प्राइस है तुम्हारे पास 5 साल पहले की, निकाल के दिखाओ फिर इसका कैसे लोगे। अब जब आप इसको जोड़ोगे कि ये मान लो मैंने 1 लाख यूनिट्स बनाई, इसकी 1 लाख यूनिट बनाई और एक का प्राइस है 5,000 रुपए, तो 5,000 इंटू 1 लाख, समझ रहे हो? तो मैं तो करंट प्राइस पे ही तो लूंगा, इसकी है तुम्हारे पास बेस प्राइस? है ही नहीं। तो सर ये प्रॉब्लम होती है नेशनल इनकम में। देयर आर सम थिंग्स जो लेटेस्ट है, उनका बेस ईयर प्राइस कैसे लाओगे आप? नहीं ला पाओगे। सो वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइसेस इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं ना। आगे ना अब लोग फंस गए, वो तो बोल रहा था, बोला नहीं काय पे लेना चाहिए, बेस ईयर प्राइसेस पे लेके दिखाओ इनका, जिनका प्राइस ही नहीं है बेस में। 5 साल पहले तो बने ही नहीं थे, बने ही अभी है, अब क्या करोगे? नहीं निकाल सकते। तो ये डिफिकल्टीज है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है इसके कॉन्सेप्ट में। और एक और लास्ट, द वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। इससे तो भगवान भी बचते हैं। बोले यार इसमें मत फंसाओ यार, सरकारी काम है। मैं नहीं, भगवान बचते हैं बकायदा। बोले इनको वैल्यूएशन मैं नहीं कर सकता, इनको वैल्यूएशन करने के लिए खड्डे में उतरना पड़ेगा, और उस खड्डे में उतरने पे ये और खड्डे में घुस जाता है आदमी। तो वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज पॉसिबल है ही नहीं। इन्होंने इतने खड्डों में खड्डे पाले हुए हैं कि इसके अंदर अपन घुस नहीं सकते, इनको वैल्यू ही नहीं कर सकते। ये कितना काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कुछ जानता ही नहीं। आगे बात समझ में पक्का? तो ये सारी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इस नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम है। 7, 8वां आएगा कोई और एग्जाम में, समझ में आया? 3 ये वाली दे देगा, एक कोई गलत दे देगा और आपको बोलेगा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आया समझ में? तो पिक्चर मेमोरी भी होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, याद भी रखना है थोड़ा सा। समझ में आया? ये है। लास्ट टॉपिक, अदर चैलेंजेस रिलेटेड टू नेशनल इनकम। चैलेंजेस क्या होते हैं नेशनल इनकम निकालने में? क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंज क्या आता है? चैलेंज सर नंबर 1, इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा। लोग अपना डेटा ठीक से बताते ही नहीं, इनएडिक्वेट होता है वो डेटा। आप सोचो हमारी नेशनल इनकम बहुत कम दिखाई जाती होगी, मैं खुद ही बोल रहा हूं। क्यों? कोई भी ठेले वाले की इनकम नहीं आई उसके अंदर। जितने आपके घर के आसपास दुकानें, कोई रिटर्न नहीं भरता। डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, जूस की दुकान है, गोलगप्पे की दुकान है, कोई रिटर्न नहीं भर रहा। तो सोचो नेशनल इनकम जो आती होगी सही आती होगी क्या? डेटा ही इनएडिक्वेट है। लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डेटा। सर जो दे रहे हैं डेटा उसकी भी रिलायबिलिटी का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोलते हैं? हाँ, एक्यूरेसी नहीं है उसकी कि भाई वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो भी गड़बड़ होते हैं। समझ आई मेरी बात? वो भी मैनिपुलेटेड होते हैं। अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीए काय के लिए बनते हैं अपन? मैनिपुलेट करने के लिए तो बनते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, बताया मैंने आपको। नॉन मोनेटाइज ऐसे सेक्टर्स है जो मोनेटाइज ही नहीं हुए, ऑर्गेनाइज ही नहीं है। अरे ठेले वाले हो गए, ये सारे हो गए, रिटर्न ही नहीं भरते भाई साहब, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है कितनी इनकम हो रही है इनकी। समझ रहे हो मेरी बात? एक ठेले वाला तीन बैंकों में जो मतलब तीन बैंक में जो 3 आदमी नौकरी कर रहे हैं उससे ज्यादा कमा लेता है कई बार एक ठेले वाला, लेकिन उसकी इनकम का कोई हिसाब किताब नहीं है, नॉन मोनेटाइज सेक्टर है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर आदमी वो वाली क्वांटिटी बताता ही नहीं खुद के लिए कितने बनाए उसने। मान लो मैं फार्मर हूं, मैंने 100 किलो माल 100 क्विंटल गेहूं बेचा, 20 क्विंटल घर पे रख लिया खुद के लिए, तो मैं 20 वाला बताता ही नहीं हूं सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो मैंने बनाया। और तुम सेल्फ की बात कर रहे हो, वो तो मार्केट वाला भी कम ही बताता है। 100 क्विंटल नहीं बेचा, वो बोलेगा मैंने तो 50 ही बेचा है, घाटा खाया है, लॉस। बोला काय का टैक्स, ऐसे भी एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, ऊपर से नेशनल इनकम में भी कमी बताते हैं। तो ये बहुत कमियां हैं सर नेशनल इनकम में। चैलेंजेस आते हैं, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। गांव वगैरह में कौन जानता है क्या हिसाब किताब रखना है, क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है करोड़ों का खेल भाई साहब, ब्याज बट्टे पे या ऐसी पर्चियों पे चल रहा है। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई मेंटेन करता है क्या? उनको पता है क्या जर्नल लेजर सब्सिडरी बुक्स? कुछ नहीं पता। आगे बात समझ में, तो उनकी रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, कुछ होता पता नहीं। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। कई ऐसे बिजनेस होते हैं जहां ये क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि वो प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या टर्सरी में आएगा, दोनों का यूज हो रहा है। क्योंकि समझ में आया? मान लो मैं फार्मर हूं, गन्ना उगाता हूं और गन्ने के साथ में चीनी भी बना के बेचता हूं, शुगर मिल भी है, किस में मानोगे? प्राइमरी। गन्ना उगाना तो प्राइमरी हो गया एग्रीकल्चर, और चीनी बनाना सेकेंडरी हो गया, किस में मानोगे? फंस गया ना? बस ऐसे ही फंस जाते हैं। तो नेक्स्ट, एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब अभी बताया था डेप्रिसिएशन को बोलते हैं ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो सर इसका एक्यूरेट एस्टिमेशन किस हिसाब से निकालना है डेप्रिसिएशन, इसी का कुछ अता पता नहीं है। सो ऑल दीज चैलेंजेस कम इन दी कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल निकालने में ये सब चैलेंजेस फेस करते हैं। खत्म? समझ में आ गया? चलो अब ध्यान देना, सब लोग क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। फ्लो चार्ट याद है सबको? सारे याद होने चाहिए, उसके बिना क्वेश्चंस तो फिर नरक लगेंगे। फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, अगर वो याद है तो हर क्वेश्चन होएगा, हर क्वेश्चन। ये लो, क्या निकालना है? NNP at FC, क्या बोलते हैं इसको? कौन सी मेथड से निकालना है? इसमें कौन सा आइटम निकालते हैं? आइटम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पहले फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। याद करो मेन आइटम क्या होता है? GDP at MP। मैं एक भी आइटम नहीं पढ़ रहा अभी पहले आप खुद का तो याद हो। पहले क्या क्या आता है बता? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और क्या होता है? GDCF, और क्या होता है इधर? नेट एक्सपोर्ट। GDCF में क्या आता है बोलो? GDFCF फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। ये कैसे आता है? BFI, GFI और रेसिडेंशियल हाउसेस, यही होता है क्या? चेक करते हैं। हाँ भाई, PFC दे रखा है क्या? ये रहा, कितना? 10। उसके बाद नेट इंपोर्ट, हमें क्या चाहिए होता है? नेट एक्सपोर्ट। अरे बड़ी पूछ, मोबाइल में से निकल, मोबाइल में घुसा पड़ा रहता है। नेट इंपोर्ट, करियर निकल जाएगा, मोबाइल वहीं रहेगा। नेट इंपोर्ट हमको क्या चाहिए होता है? नेट एक्सपोर्ट। तो नेट इंपोर्ट दे रखा है, क्या कर दो इसको? वैल्यू चेंज कर दो, नेगेटिव साइन चेंज कर दो तुम तो 20 दे रखा है, -20, खत्म खेल। उसके बाद पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट वाले का नाम पब्लिक भी बोलते हैं ना, कितना? 5 करोड़। GDFCF फिक्स्ड कैपिटल, अच्छे से पढ़ो, फिक्स्ड कैपिटल है ये सिर्फ 350, मतलब ये दे रखा है डायरेक्टली, ये दे रखा है डायरेक्टली, तो इनका कोई यूज खत्म। उसके बाद डेप्रिसिएशन बाद में देखेंगे, सब्सिडी बाद में देखेंगे, इनकम पेड टू अब्रॉड बाद में देखेंगे, अभी तो कोई काम नहीं आ रहा। चेंज इन स्टॉक अभी कोई काम नहीं, ओ आएगा ब्रो, काम आएगा। 30
उसके बाद नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स बताया था मैंने, कहां आता है, टाइम में ऐड करते हैं वैल्यूएबल्स, जीडी एफसीएफ में आता है ये भी, तो ये तो 10 इंक्लूडेड होगा उसके अंदर, ऑलरेडी इंक्लूडेड होना चाहिए उसके अंदर 10। अगर ये गड़बड़ी कर दे तो इसके ऊपर डाल देंगे अपन तो भाई साहब। तो ये जो 10 है अलग से ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एफसीएफ में एडेड होना चाहिए, वैल्यूएबल्स है ना, ये होना चाहिए एडेड, अलग से ऐड नहीं करेंगे। 350 दे ही रखा है। हाँ भाई बताओ, जीडी पे एमपी निकाल के बताओ, 10 5 15, 15 और 350 कितना होता है, 365, 365 और 30, 395, 395 माइनस 20, 375, तो 375 जीडीपी एट एमपी है। कन्वर्ट कर देंगे इसको नेशनल इनकम में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या लेस करेंगे, एनआईटी ऐड क्या करते हैं, एनएफआईए। डेफ है क्या अपने पास 30, तो 30 तो माइनस करना है। उसके बाद एनआईटी, एनआईटी कैसे आता है, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, आईटी है ही नहीं, आईटी नहीं है ना, हाँ तो फॉर्मूला तो लगेगा, आईटी माइनस सब्सिडीज, बेटा एनआईटी का फॉर्मूला लगाओ। आईटी है क्या, एक बार और चेक कर लो, नहीं है तो फिर क्या मान लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, नील। सब्सिडी कितनी है, एनआईटी कितना आया, माइनस का 100, तो फिर माइनस का 100 जो है क्या कर सकते हो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, माइनस में माइनस करना है और माइनस ही वैल्यू है, माइनस करना है और माइनस ही वैल्यू, तो प्लस होगा ऑब्वियसली, ठीक है, माइनस करना है माइनस ही वैल्यू है, तो ये माइनस और ये माइनस। एनएफआई कितना है, इनकम पेड टू अब्रॉड कितना 20, फ्रॉम अब्रॉड कितना है ही नहीं, तो एनएफआई निकालो क्या है, अरे एनएफआई कैसे आता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू, तो फ्रॉम तो है ही नहीं, नील माइनस 2 कितना है 20, तो सर ये भी माइनस का 20 आ रहा है, एनएफआई भी 20 है, वो भी माइनस का, तो ये माइनस का 20 हो गया, तो माइनस ही होगा। अब लगाओ जरा कैलकुलेटर, 375 माइनस का 30 प्लस का 100 माइनस का 20, निकालना कितनी आएगी, चेक करते हैं, 425, सही है पक्का, 425 चेक करेंगे, 10 ऐड किया है इसने, बावली पूछने, अरे 10 ऐड किए ना अलग से, 10 अलग से उसने ऐड किया है ना, आई था मैंने आपको, हो सकता है वो 10 अलग से ऐड करेगा, फिक्स कैपिटल में नहीं मानेगा वो, ऐसा हो सकता है। तो याद रखना अपन भी फिर वही फॉलो करेंगे जो वो कर रहा है, मैंने कहा था बुक जिसने बनाई झंडू ने, चेक भी वही करेगा वही झंडू, आंसर भी वही, क्वेश्चन भी वही बनाएगा वही झंडू। तो याद रखना जीडी एफसीएफ कितना दे रखा था, जीडी एफसीएफ 350, और उसके अलग से जाके वैल्यूएबल्स को ऐड करना है, समझ गए, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा था, उसके अलग से जाके आप वैल्यूएबल को ऐड कर देना 10 रुपए, तो 10 बढ़ा दो आप, और क्या देखते हैं अब, अच्छा 10 का ही फर्क आ रहा था क्या, ठीक है वही फर्क था बिल्कुल। चलो तो याद रखिएगा कि कोई फॉर्मूले वॉर्मूले अपने को नहीं बनाने, अपने को सिर्फ फ्लो चार्ट, फास्ट आंसर, ठीक है। चलो वैल्यूएबल्स को याद रखना, चाहो तो लिख लो उसके उधर, वैल्यूएबल्स को अलग से ऐड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एफसीएफ दे रखा था, फिर भी उसने अलग से ऐड किया, तो कर देना उसको सेपरेटली, समझ में आ गया, हो गया ये भी। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब, जीडीपी एट एफसी। अब देखो मेथड नहीं बोला, मेथड नहीं बोल रहा, तो आइटम्स को देख के दिमाग लगाना है कि कौन सा मेथड होगा। चलो लगाते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी सर आपने कभी सिखाया ही नहीं, इससे मिलता जुलता कोई नाम सिखाया था क्या, इसका रिश्तेदार,
है बावड़ी पूछो। एनडीपी एट एफ सी, वो करीब का रिश्तेदार हुआ ना। तुम कौन सा बोल रहे थे, जीडीपी एट एमपी? वो दूर का हो गया, उसमें दो चेंज हो गए। इसमें एक नजदीक का हुआ ना, इसमें क्या फर्क है, जी और एन का ही फर्क है बस। अरे समझ गए, उससे नजदीक का रिश्तेदार ढूंढो, ये तो पता है। ये कैसे निकालने सिखाया, इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, इनकम मेथड, डोमेस्टिक इनकम इसी को तो बोलते हैं। कैसे आता था, COEOS और MISE, हमारे देश में जो हुई टेरिटरी में। ऐसा कुछ है क्या इसके आइटम्स, लग ही रहे। COE है क्या, यस। OS के आइटम्स है क्या, OS के आइटम क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम होती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, प्रॉफिट। है इसमें से आइटम्स, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, रॉयल्टी नहीं है, कोई बात नहीं, नील मान लेना, ठीक। रेंट है तो ये भी हो गया, अरे तीनों जोड़ दोगे क्या, ये हो गया COE, OS, और सुनो MISE है क्या, दिमाग लगाओ, सुन लो। मैं सेम तुम्हारे जैसे अप्रोच कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा कैसे अप्रोच करेगा इस क्वेश्चन को, ऐसे ही करना चाहिए, और कैसे करेंगे भाई, अपन ने उससे मिलता जुलता क्या पढ़ा है, यही तो करोगे। अब COE देखा, OS देखा, MISE है, MISE है क्या, नहीं है, तो सर ये तो है, ये भी है, ये नहीं है। अब क्या है, ऐसे आंख बंद करके हर चीज को नील नहीं मानते। मैं देखो रॉयल्टी को मान लिया, क्योंकि रॉयल्टी की औकात कम होती है भाई, रॉयल्टी के एक बहुत बड़ी औकात वाला आइटम नहीं है, समझ रहे हो, इसको नील माना जा सकता है, बोलो नहीं है, ठीक है भाई, कोई माइंस में नहीं है। लेकिन MISE को नील मानना, ऐसा मैं अचानक से ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। सो आई विल चेक कि यार कोई और तरीका है क्या निकालने का, समझ रहे हो। नेशनल इनकम में एक बहुत सिंपल ट्रिक है, पेन चलाना चालू रखो, रुको ही मत, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कुछ ना कुछ निकल के ही आएगा। तो अब देखो यहां पे क्या है, GNP एट FC, और यो इससे नहीं निकल सकता था क्या, बताओ। तो GNP एट FC ये गिवन है, और निकालने को क्या बोला, GDP एट FC निकल सकता है क्या, चेक करें क्या। ग्रॉस तो ग्रॉस है, सिर्फ नेशनल को क्या बनाना है, डोमेस्टिक, तो वो तो NFIA माइनस कर दूंगा मैं इसमें से। अरे समझ रहे हो क्या, इसमें से सॉरी NFIA माइनस कर दूंगा, आ जाएगा, अरे आया ना। अरे डोमेस्टिक से नेशनल बनाते तो ऐड करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक बनाओगे तो माइनस करोगे। है कुछ निकल सकता है, आइटम है क्या अपने पास, अरे NFIA का है आइटम, लेट्स चेक 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 चेक। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मतलब NFIA कितना आया, फ्रॉम दे रखा है 0, तुमको कितना पे किया 80, तो फिर नेगेटिव हो गया 880, तो भी है। तो ये लो सर, GNP कितना था 61500, इसमें NFIA माइनस कर दो बस, कहां है NFIA, फैक्ट 80। अब रुको, NFIA माइनस करना है और उसकी वैल्यू भी किसमें है, अरे इधर देखो, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी। NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, फ्रॉम कितना है ही नहीं, टू अब्रॉड कितना 80, तो ये तो माइनस 80 आया, माइनस 80 इसकी वैल्यू है, और करना क्या है फॉर्मूले में, माइनस। तो यार ये तो माइनस माइनस का 80 हो गया ना, तो ऐड करूंगा ना मैं, कितना हो गया, अरे बोलो कितना आएगा, GDP एट FC 61580। तो मैंने आराम से जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ाया तुम्हें, देखो पहले वही चेक किया, उससे जब मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं यार ये इंपॉर्टेंट आइटम गायब है, वी कैन नॉट अज्यूम इट नील ऐसे अचानक से। तो मैं चेक किया कि और कोई तरीका अवेलेबल है क्या, फिर मैंने उससे निकाल लिया। अरे आई क्या बात समझ, हाँ जी, कैमरा ही बंद हो गया, हेलो, नहीं नहीं आ रहा हूं, हाँ भाई आ गया 61580, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जो भी बैठा है ऑनलाइन। देखो मैंने पहले ट्राई तो वही किया था जो मेरा मेथड था, लेकिन जब उसमें आइटम ही गायब थे तो मैं ऐसे इसको अचानक से नील नहीं मान सकता था, फिर मैंने मेथड बदला, काम आ गया। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। चलो आगे बढ़े, और क्या बोल रहा था, GDP एट MP, अरे यार क्या मुश्किल है,
अरे फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर दो, एनआईटी, क्या बन जाएगा, जीडीपी एट एमपी। एनआईटी कितना है 300, तो 300 ऐड करो, ये लो जीडीपी एट एमपी भी बन गया, जीडीपी एट एमपी। अरे फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, 300 ऐड कर दो, कितना आया 61880। चेक करें तो 61580, 61880, 61510, 61880, 61510, 61880। ओ माय गॉड। चलो अब देखें जरा क्या पाप किए हैं अपन ने, घनघोर पाप। देखो भाई, जीडीपी एट एफसी निकालना था जीएनपी एट एफसी से। अब ऐसा क्या पाप कर दिया अपन ने। अच्छा, दोनों फैक्टर कॉस्ट ही थे, सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल को डोमेस्टिक को तो कन्वर्ट करना था। फैक्टर कॉस्ट ही तो है दोनों। एक मिनट रुक जाओ, नेशनल का फैक्टर कॉस्ट से कन्वर्ट करना है यार। जीडीपी एट एफसी, माइनस माइनस 80 सही तो है, 5661,580, 561580। और चेक करते हैं भाई, एनडीसीएफ फैक्टर इनकम, एनडीसीएफ जीडीसीएफ, हाँ जी दी हुई है, नहीं दी है ना, वो तो बताइए मेरे को। अब वही है, उसको क्या है मेरा भाई, ईमान धर्म और कॉन्सेप्ट ये कहता है इतने बड़े आइटम को नील अचानक से नहीं मान सकते। सो इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूट मेथड तो पहले वो फॉलो कर लो, क्योंकि उसको ऐसे नील नहीं मान सकते, ऐसे बड़ा आइटम होता है वो, समझ गए। तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि और कोई ऑप्शंस लगा रहा हूं, लेकिन लगा तो सारे सही रहा हूं। जीडीपी एट एफसी, एनपी सिर्फ किसका फर्क था, एनएफआई का, जबकि निकाल सकते हैं एनएफआई तो ये रहा। अरे एनएफआई तो ये रहा ना, -80 आ रहा है, -80 कर सकते हैं। रोल ही नहीं है, रोल क्यों नहीं है, $6,100 और 61,500, तो ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। आप समझ रहे हो कहने का मतलब है। अब वो ये देखते ना किससे निकाल रहे हैं, वही अपना वाला तरीके से ही ना। तो इसने क्या किया देखो ना, आप सीओई ले लिया, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ले लिया, ओएस ले लिया, है ना, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट ले लिया। अब ये क्या किया इसने, अच्छा डेप्रिसिएशन ले लिया। एक बार बताओ, जीडीपी एट एफसी चेक करते हैं। अच्छा ये पता लग जाएगा भी 2 सेकंड में क्वेश्चन ही गलत है या सही है। जीडीपी एट एफसी ये कितना निकाल रहा है, 61 करोड़, है ना, 6100, है ना। ऊपर क्या था जरा बताना वापस, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट, वो कहता था जीडीपी था, जीएनपी था, जीएनपी कितना था, हाँ, हो ही नहीं सकता, 61,500। इतना फर्क आएगा डोमेस्टिक में और नेशनल में। एनएफआई का फर्क होता है ना सिर्फ। अरे इसका मतलब एनएफआई निकालो तो कितना आएगा, इतना 61,000 में से 6,100 माइनस करो। आप समझ रहे हो लॉजिक, अरे गलत है। जीडीपी एट एफसी इतना आ रहा है इसका, और जीएनपी कितना क्वेश्चन में गिवन है, 61,500। और डीपी और एनपी का फर्क क्या होता है, सिर्फ एनएफआई है। एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, जिसमें टू अब्रॉड हमको कितना देगा है 80। तो ये तो नील मान सकते हैं, ये वाली चीज ऐसी होती है कि नील माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आईटी माइनस सब्सिडीज में भी तो माना था, मैंने भी माना था ना, आईटी नहीं था सिर्फ सब्सिडी था, मानते हैं उसको नील। तो अब आप बताओ, अपना तो -80 आ रहा ही है,
और उसका कितना आ रहा है, कितना आता है ये डिफरेंस, 56,000, 55,000। तो भाई साहब क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, क्वेश्चन में वैल्यू की गड़बड़ी है। ये इतना कितना डिफरेंस किसका, एनएफआई का। तुम्हारे देश की जीडीपी इतनी सी है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा, 55,000। सवाल ही नहीं उठता। तो क्वेश्चन ही गलत है भाई साहब, छोड़ दो इसको इन्हीं के हाल पे। जीएनपीएफसी यूज करे बिना भी आ सकते हैं, हाँ आने को तो आ ही सकता है, लेकिन गलत है ना, वैल्यू से ही गलत है उसकी। तो ऑब्वियसली अगर ये वाला करोगे तो फिर इसको छोड़ के करो, नील मानो उसको, जैसे एमआईएससी को नील मानो फिर तो। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, टेंशन मत लो तो इसकी। हाँ भाई ये वाला करो, अरे सारे कर सकते हो सारे, बहुत सारे गलत नहीं है, एक ही गलत है वो। एनआई विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड, चलो दोनों मेथड याद है क्या, अरे इनकम मेथड याद है सभी को, इनकम मेथड क्या होता है, एनडीपीडीएफसी निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम, सीओई, ओएस और एमआईएसई, और सिर्फ क्या करना है, एनएफआई ऐड करना है। तो वो ही आइटम ढूंढते हैं, पहले अपन अपना मेथड लगाते हैं, क्या नाम है, इनकम मेथड, एनडीपी एट एफसी, फ्लो चार्ट बनाओ भैया सीधे सीधे, सीओई, ओएस, एमआईएसई, ठीक है, और फिर एनएफआई ऐड कर देंगे। चलो करते हैं, ढूंढते हैं आइटम्स। सीओई कितना है, ओएस है क्या, डायरेक्टली दे रखा है क्या ओएस, पहले चेक करो डायरेक्टली तो नहीं है डायरेक्टली तो फिर कुछ चाहिए नहीं ना, ओएस डायरेक्टली गिवन है कितना, 1820, लो डायरेक्टली गिवन है। हम क्या करते हैं, कई बार इसी में फंस जाते हैं, नीचे देखते हैं टोटल गिवन है पहले ही। एमआईएससी है क्या, 700, तो ये लो 1200, 1900 और 1000 कितना होता है, 1900, 2900 और 2800 कितना होता है, 3720। तो 3720 इसको जोड़ के सर आया कितना, 3720। एनएफआई डायरेक्टली दे रखा है क्या, अरे ये रहा, फ्रॉम चाहिए होता है 20, तो ऐड ही तो करना है, 3740। चेक करें, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, चेक कर लेते हैं एक बार, ले ले, मिट क्योंकि हट जाएगा, चेक करो। जीडीपी क्या निकलना था, तो अपन ने क्या निकाल दिया था, फिर क्या गलत था, तो अपना कितना आ रहा था, अरे यार सॉरी मैं ऊपर देख रहा था, ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो, मेरा ध्यान नहीं जा रहा था ऊपर। हाँ भाई 3740। अब कौन सा मेथड बोला था, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा लगता है बोलो, क्या निकालते हैं, मेन आइटम, अरे एक्सपेंडिचर में मेन आइटम क्या आता है, जीडीपी एट एमपी, कैसे निकलता है, अरे पी जी जीडीसीएफ नेट एक्सपोर्ट, चेक करते हैं, अरे क्या क्या गिवन है, जीएफसी तो दिख रहा है मेरे को, पहली आंख चली गई मेरी 1100, पीएफसी है क्या 2000, जीडीसीएफ है क्या, अरे जीडीसीएफ है क्या, डायरेक्टली गिवन है, जीडीसीएफ नहीं है, अरे जीडीसीएफ नहीं है क्या, नहीं है, और तो फिर क्या तरीके है, रुको देखने दो, ये रहा ना, अरे इसका भाई है ना क्या, ये रहा, अरे एनडीसीएफ छोटा भाई, जीडीसीएफ चाहिए ना, इसका छोटा भाई गिवन है, अरे छोटा भाई क्या होता है इसका, एनडीसीएफ, क्या करूं कि इसमें जीडीसीएफ बन जाए, डेप ऐड करो, काम खत्म, बड़ा भाई आ जाएगा। डेप्रिसिएशन है क्या, ये रहा सीएफसी, कंजम्पशन ऑफ कितना 130, तो भाई छोटा भाई ये सर 770 और ये 130, 770 130 कितना होता है, 770, 770, 770 कितना हो गया बोलो, 930 नहीं 900, ये भी 900 आ गया, नेट एक्सपोर्ट है क्या, अरे ये रहा
130, ये लो जोड़ो, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, कितना आया 4030। कन्वर्ट कर दे नेशनल इनकम में, क्या करना होता है बोलो सर, इसको कन्वर्ट कर दो तो जीडीपी एट एमपी को किसमें कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में। कन्वर्ट करो, आओ, माइनस डेफ, अरे माइनस डेफ, एमपी को एफसी में कैसे करते हैं, माइनस एनआईटी, डीपी को एनपी में कैसे करोगे, ऐड एनएफआईए। लगाओ जरा इसमें खेल, कितना था 4030, 4030 में डेफ माइनस करो, डेफ का है ये रहा 130 था, तो माइनस 130, एनआईटी कितना है, दिख क्यों नहीं रहा मेरे को, ऊपर है 120, तो माइनस का 120, एनएफआईए कितना था, टोटल लगा दो भाई साहब, कितना आ रहा है नेशनल इनकम 38, वही होगा, चेक कर लेना भाई। सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है, अपने को पता होना चाहिए कौन सा आइटम चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, और हमेशा याद रखो एक बार पूरी रीडिंग मार लेनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, एक एक आइटम की, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक एक आइटम एक बार देख लो, एक बार यार ये गिवन है इसमें, समझ में आया, हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा फटाफट, हो गया, सारे मैं ही करा दूंगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, खुद करो, खुद भी करना, घर पे जाके आप सारे प्रैक्टिस करने, सारे मतलब सारे। तो आसान लग रहा है, ये तो मेरे को छोटा सा ही लग रहा है, वो ये बोला है वैल्यू एडेड मेथड। हाँ भाई, क्या करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, स्टेप्स याद करो, पहले क्या होता है, पहले क्या करते हैं उसमें हम, पहले सारी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स है उन सबको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको बांटते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, बांटने के बाद क्या करते हैं, तीनों को बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, तीनों को बोलते हैं बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, निकाल दिया, उसके बाद क्या लेस करवाते हैं उनसे, आईसी, आईसी माइनस करके क्या आता है, वैल्यू एडेड, तीनों का आ जाएगा क्या, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, फिर तीनों का वैल्यू एडेड ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीबी एट एमपी, इसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी, फिर इसको कन्वर्ट कर लो, आ गया क्या समझ में, इजी है, करें तो बताओ, प्राइमरी का बताओ पहले, प्राइमरी प्राइमरी वैल्यू ऑफ आउटपुट है 2000, आईसी है क्या, आईसी ये रहा 200, तो 2000 माइनस 200 कितना हो गया बताओ, 1800, इसका आ गया वैल्यू एडेड, इसका वैल्यू एडेड आ गया 1800, प्लस तो सेकेंडरी का निकालो, सेकेंडरी का है 2800 माइनस इसका आईसी है 800, तो ये कितना आ गया 2000 वैल्यू एडेड, इसका भी आ गया, इसके बाद टर्शरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 1600 और आईसी है इसका 600, तो सर ये कितना आ गया 1000, ये आ गया, तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐड कर दो, 3000 और 1800 कितना होता है 4800, ये क्या आ गया जीडीपी एट एमपी 4800 आ गया, कन्वर्ट कर दे नेशनल इनकम में, क्या क्या चाहिए, अरे जीडीपी एट एमपी आ गया ना 4800, क्या कन्वर्ट करें, माइनस डेप्रिसिएशन 470 और एमपीए एफसी चाहिए, एनआईटी माइनस कर दो, एनएफआईए है क्या ऐड कर दो, ऐड करना है लेकिन वैल्यू ही माइनस में है, अरे ऐड करना है लेकिन वैल्यू ही माइनस में है, तो कर दो आंसर निकालो 4800, तीनों माइनस कर दो, तीनों माइनस 500 गया ना ये भी, तो मेरे ख्याल से 4000 आ गया, सही है क्या, 4000 आ रहा है भाई साहब, नेशनल इनकम आ रहा है 4000, चेक करें कितना आ रहा है, चेक करो 4000 आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, फ्लो चार्ट अगर अच्छे से आता है ना दिक्कत आएगी नहीं, फिर बस ये आप दिक्कत हो सकती है आपने कोई आइटम देखा ही नहीं, तो आप याद रखना हर एक आइटम को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेना है सारे एक एक आइटम, ठीक है, ताकि याद रहे कि यार ये गिवन है। अरे हो गया क्या, कर लोगे, अब एक दो से कर ले, प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम वाला, अरे प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम भी तो किया था, याद है फ्लो चार्ट, प्राइवेट इनकम कहां से चालू होता है भाई साहब, याद करो,
प्राइवेट इनकम वाला खेल कहां से चालू होता है? एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम दे रखी होती है, उसमें से किसकी हटाओगे? गवर्नमेंट वाली। गवर्नमेंट वाली दो होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और एक और होता है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। तो गवर्नमेंट वाली हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? डीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। डीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर में मेहनत की इनकम बाहर वाली ऐड करो, एनएफआईए, तो फैक्टर इनकम आ गई। फिर तीन क्या ऐड करते हैं? ट्रांसफर इनकम। कौन कौन सी होती है ट्रांसफर इनकम? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांसफर इनकम ऐड करते क्या आ जाती है? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में दो चीज माइनस करते हैं, क्या? एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और एक क्या माइनस करते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद बचती है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में दो चीज माइनस करते हैं, क्या? डायरेक्ट टैक्स और एक मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर क्या आता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जिस दिन ऐसे याद होगा उस दिन मामला सेट होता है। आगे बात समझ में? करते क्वेश्चन, आता होगा तो कर लोगे। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब पीडीआई निकालनी है, तो फिर तो खेल तो सारे ही खेलना पड़ेगा। चलो चेक करते क्या क्या गिवन है, कैसे गेम चलेगा। अब मैंने कहा क्या कहा था, कहां से चालू होता है इसका? पहले ये निकाल सकते हो, अरे ये तो आसानी से निकल जाएगा। एनडीपी एफसी से कन्वर्ट करो डायरेक्ट। इसको किससे कंपेयर करो? अरे एनडीपी एफसी से कन्वर्ट करो। नेट को नेट बनाना है, क्या करूं? फिर ये डीपी को एनपी बनाना है, क्या करूंगा? एनएफआई ऐड कर दो इसमें। अच्छा फैक्टर कॉस्ट को एनपी बनाना है, क्या करोगे? फैक्टर कॉस्ट को एनआईटी एमपी बनाना है, एनआईटी ऐड करोगे, मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड होती है। एमपी को एफसी नहीं बनाना, एमपी को एफसी बनाते तो माइनस करते हैं, एफसी से एमपी पे जाओगे तो ऐड करोगे। करो कौन सा? नहीं डायरेक्ट टैक्स क्यों आएगा? नहीं नहीं इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सिर्फ। एनडीपी एफसी कितना था? 14,900 प्लस एनएफआई है क्या? फ्रॉम चाहिए, नेट चाहिए 80, ये लो। फिर एनएफआई एनआईटी है क्या? अरे एनआईटी आईटी माइनस, यही सही है ना? वो लाइन देख लेना, 335 और 262, 335 माइनस 262 सही है। हाँ भाई निकालना एक बार, 14,980 15053 चेक करो, चेक तो करो सही है पक्का? अरे आ रहा है क्या? चेक करो, बुक नहीं लाए, मेरे मैसेज नहीं देखते हो आप है? अभी यही शाहरुख खान मैसेज देता हो वो तो देख लेते आप, ऐसे क्यों नहीं देगा? इतने मैसेज भेज रहा हूं मैं धमाधम ग्रुप पे, देखा करो उसको। इतने बजे आना है, इतने बजे नहीं आना, सब बोल रहा हूँ, ऐसा माहौल बना रहा हूँ, मैसेज नहीं देखती बताओ। मैं डीपी लगाऊंगा मैं शाहरुख खान वाले देख। चलो अरे हो रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद क्या पीडीआई निकालना है क्या? आपको अपना वाला फ्लो चार्ट याद है क्या? अपना वाला फ्लो चार्ट करो तो बनाओ पहले फ्लो चार्ट। डी पीडीआई निकालना है, कहां से चालू होता है? एनडीपी एट एफसी। इसमें से कौन सा हटा देते हैं? गवर्नमेंट का। क्या आ जाता है? प्राइवेट वाले का। प्राइवेट वाले की मेहनत की इनकम चालू भी कर दो, साथ साथ ही करते रहो। 14,900 में गवर्नमेंट का है क्या? ये रहा, इनकम फ्रॉम डीपी ऑफ गवर्नमेंट पूरा दे रखा है 150, दो में करने की जरूरत ही नहीं, 150। तो बताओ 14,900 में से 150 ये है तो ये कितना हुआ? अरे 14,900 में से 150 ये तो कितना हुआ? 141। अरे वो भाई बातें नहीं, 14750 आ गया। अब इसमें क्या करना होता है? विदेश का मेहनत का पैसा एनएफआईए, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या? 80 ऐड करो, मेहनत का पैसा आ जाएगा पूरा 14750, तो 14830 आ गया। मेहनत का है लेकिन ये
अरे सिर्फ फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम तो ऐड करो, 3 होती है। अरे ट्रांसफर इनकम कौन कौन सी होती है? 3। आईएनडी, अरे आईएनडी होती है एक तो, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या क्या दे रखा है? ये रहा 170 प्लस क्या होता है? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का नेट ट्रांसफर गवर्नमेंट कौन सा है? चेक करो। इसके बाद कोई आइटम है क्या? मेरे को नीचे दिखता नहीं है क्योंकि इसमें मैं इसको हटा नहीं सकता ना। इसके नीचे है कि कोई आइटम? इसके नीचे कोई भी आइटम नहीं, लास्ट आइटम है। हाँ तो फिर तो चेक करो क्या है। फिर अपने को नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, नेट ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट कितना है भैया? 60। अरे 60 ना, तो गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट 60। विदेश से कितना पैसा आया? फ्रॉम अब्रॉड है 30। ट्रांसफर इनकम ऐड करो जरा, 14,830 में ये हो गया दो, ये होता है 3, 230, 260। अरे 260 होता है तो 14,830 में 260, हाँ नहीं, हाँ 260 बताओ ना कितना है? 1590। ये क्या आ गई भैया? मेहनत का प्राइवेट इनकम आ गई। ये तो प्राइवेट इनकम में क्या करते हैं? 2 आइटम माइनस करते हैं, पर्सनल इनकम आएगी। कौन कौन से आइटम माइनस करते हैं? सीपीटी और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सीपीटी कितना है? अरे ये रहा 222, तो माइनस का सीपीटी माइनस का यूडीपी। सीपीटी है माइनस, ये सीपीटी है 222, माइनस करना है। यूडीपी क्या है? क्या ये रहा, ये रहा, ये रहा 105 माइनस करना है। इसके बाद जो आएगा वो होता है पर्सनल इनकम। बताओ जरा पर्सनल इनकम कितनी आई? 14763, 14763। अभी इसमें से 2 आइटम और माइनस करने हैं, डायरेक्ट टैक्स और मिसलेनियस रिसिप्ट। तो चेक करते हैं इधर, वापस इसको वो कर लेते हैं, कैरिड फॉरवर्ड। पर्सनल इनकम कितनी आई? 14763 माइनस का डायरेक्ट टैक्स ये दे रखा है 100 माइनस करेंगे जी, और क्या है? माइनस करेंगे मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इफ देयर इज एनी। अगर कोई हुई तो होनी भी तो चाहिए। तो ये छोटी आइटम वाला औकात है, छोटी औकात वाला आइटम है, सॉरी। तो इसको क्या मान सकते हो? नील। तो कितना हो गया? 14663। जय बाबा की बोल के चेक करेंगे एक बार, सही आ रहा है? जय बाबा की। हो गया क्या? अरे हो गया, सब हो जाएंगे। आराम से करो, सारे प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इससे लीड आता है, इससे भी लीड, ठीक है? तो ये आते हैं तो हो जाएगा अपने आप ही। ये तो बड़े क्वेश्चन है अपने आप ही। छोटा क्वेश्चन देता है 1 नंबर में डालना है उसको, कर लोगे? अरे बोलो। फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। देखो, पर नेशनल इनकम निकालना है, पर्सनल इनकम निकालना है, फ्लो चार्ट बनाओ, आंसर निकालो। मैं सारे करा दूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो कर लोगे सब लोग? अब कल से नया चैप्टर एडी एंड एएस, इसके बाकी क्वेश्चंस कर लेना। आईसीआई में सुन लो 10 ही क्वेश्चंस हैं। अब आपको बता देता हूं, आईसीआई में इसके 10 ही क्वेश्चंस हैं, 10-12 होंगे मुश्किल से। सारे कर लेना, चैप्टर रिवाइज करा हुआ ही है अभी, प्लस मेरे वाले मॉड्यूल के जो जो नेशनल इनकम के सारे कर डालना। 40-50 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है मैक्रो में। सर मैं ही दूंगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अलावा दूंगा, इनको तो रट डालो, पूरा रट डालो, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। सर में आ गई मेरी बात? अच्छे से नोट्स बना लिए क्या? कब तक के बना चुके हो? लास्ट क्लास तक के बना चुके हो? कहां तक के? इनकम वाला मतलब नेशनल इनकम वाला इनकम मेथड, उसके बाद नहीं बनाया? एक्सपेंडिचर मेथड वाला किसी ने भी नहीं बनाया? जसिका जी, अभिनव, किसने बनाया? तुमने? एक बार मेरे को भेजना फोटो। हाँ कॉपी भेज देगा। मतलब क्या कह रहे हैं? ग्रुप पे? हाँ
पीडीएफ भेज दे, एक बार भेज ही दे, अभी फ्री है ना। फोन नहीं लाया क्या? कॉपी नहीं लाया? फोन तो ही दे देंगे, कॉपी लाए? कॉपी भी नहीं लाया? चल घर पे जाके भेज देना आज याद से। और बाकी बनाओ नोट्स, कहां तक के बनाए? मेथड से नहीं बनाए, बना लो जल्दी, वो मिस हो जाएगा क्योंकि नए वाले के भी तो बनाएंगे। ये बहुत हेल्प करेंगे नोट्स जो आप बना रहे हो, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तुम्हें ही।